को ये जितने भी वोटर हैं वो यादव हैं सब। यादव वोटरों को नहीं दी गई है पर्ची। हमारा पूरा ग्राम सभा यादव बाहुल है। हाँ। इसीलिए इसको खास करके यादव टैग करके यादव जात के जितने लोग हैं उनका वोट काटा गया। आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे यहाँ बाबू करीब 55 वोट है। 55 वोट। हाँ। कितना पर्ची मिली है? 2 पर्ची मिली। अच्छा, आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे यहाँ 4 वोट है। 4 वोट। कितनी पर्ची आई? एक भी पर्ची नहीं है। 4 में से एक भी पर्ची नहीं आई। आप भी यादव हैं? उनके यहाँ 2 पर्चियां मिली थी, उसको हमने दे दिया है। जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है बीएलओ साहब? हम जानना चाह रहे हैं, क्या कोई दबाव है या आपको कम पर्चियां पीछे से ही भी दे जा रही हैं? नहीं, हमको तो यहीं से तहसील से इतनी पर्चियां मिली। अच्छा, आपको पर्चियां ही पीछे से कम दी गई हैं, वहाँ एसडीएम साहब के यहाँ से ही? हाँ, जो पर्चियां मिली हैं वही हम बांटे हैं। आपके घर में कितने वोट हैं? मेरे घर में 5 वोट हैं, किसी का वोट नहीं है। किसी की पर्ची नहीं आई? किसी की पर्ची नहीं। क्या? अच्छा, आप बताइए पहले आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 7 वोट है। हाँ। मौके से एक पर्ची आई है। और मिल्कीपुर में जिस बात की आशंका विपक्ष की तरफ से जताई जा रही थी वो अब देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं, कदनपुर ग्राम सभा है और यहाँ लगभग 2200 वोटर हैं, जिनमें से महज 632 पर्चियाँ ग्राम सभा में आई हैं। बीएलओ इससे पहले जयसिंह थे, जयसिंह यादव, उनको हटाकर शेषनाथ, क्या नाम बताया, शोभनाथ तिवारी को बना दिया गया, शिक्षक हैं। उनकी तरफ से पर्चियाँ महज इतनी दी गई और लोगों में बड़ा रोष है। बता रहे हैं कि कोई 3 घर का परिवार है जिसमें 51 वोट हैं और उसमें महज जो है 1 वोट आया है। को ये जितने भी वोटर हैं वो यादव हैं सब। यादव वोटरों को नहीं दी गई है पर्ची। हमारा पूरा ग्राम सभा यादव बाहुल है। हाँ। इसीलिए इसको खास करके यादव टैग करके यादव जात के जितने लोग हैं उनका वोट काटा गया है। अच्छा, यादवों का यहाँ पर्ची नहीं पहुँचाई जा रही है? जी जी। जैसे हमारे उस पे जो है 1189 वोट है। आपके बूथ पे? जी। आपने पर्ची कितनी बांटी है? पर्ची तो अभी 300-400 के करीब हो गई होगी। 1100 वोट में आपने सिर्फ महज जो है, ये हम यहाँ खड़े हैं, इनका परिवार है, तमाम लोग ऐसे इस तरह के जो ये लोग हैं, कदनपुर के लोग हैं, ये जिनका मत नहीं आया है, जिनको पर्ची नहीं मिली है, अब जो आशंका जताई जा रही है कि खेला होने की, और कहा जा रहा है कि जब ये पर्ची, और जो शासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो पर्ची लेके वो बूथ पर जाएगा वही वो मताधिकार का अपने प्रयोग कर पाएगा। क्या? अच्छा, आप बताइए पहले आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 7 वोट है। हाँ। मौके से एक पर्ची आई है। और एक पर्ची आई है। हाँ। तो बीएलओ से इस पर बात नहीं हुई आपकी? बीएलओ से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि मैंने मतलब बूथ पे जो भी पहुंचेगा उसको वोट डलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। हाँ। वो कह रही हैं बीएलओ ऐसा? जी जी। तो उनसे ये नहीं पूछा कि हमारी पर्ची क्यों नहीं दी? उनसे बात की गई तो वो बोले कि हम एसडीएम साहब का आदेश है, जितनी पर्ची मिली है आप उतनी बांटिए। अच्छा जी, उतनी बांटिए। उसके बाद जो है, जो जिनको नहीं मिली है पर्ची, वो मतलब उनसे बता दीजिए बाद में मिलेगी। बाद में ये बताया कि बाद में कब मिलेगी? अब ये तो बीएलओ ही जाने। बीएलओ जाने। किनका नहीं आया इस ग्राम सभा में, जो आप बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वोट? इस ग्राम सभा में हाँ। लगभग 150 वोट से ज्यादा नहीं आया है। इस पूर्वा में? पूर्वा में। अच्छा। हाँ। और पूरी ग्राम सभा में कहा जा रहा है कम से कम 1400 पर्ची नहीं मिली है। करीब 600 पर्ची आई है। हाँ। और बाकी नहीं आई है। बाकी नहीं आई। 2400 वोट है। 2400 वोट में 600 पर्ची महज आई है। हाँ। बीएलओ हैं आपके, अच्छा, इनका नंबर मिला है जो बनाए गए हैं, जरा इनसे हम बात करते हैं। हाँ। कि क्यों ऐसा नहीं रहा हुआ है। हेलो, शोभनाथ तिवारी जी? जी भैया। मैं द फ्रीडम वॉइस का रिपोर्टर बात कर रहा हूं। मैं इस समय कदनपुर ग्राम सभा में हूं, जहां से आप बीएलओ बनाए गए हैं। जी जी। यहाँ लगभग 2400 वोट है। कितने वोट हैं आपकी जानकारी में? अगर मैं जरा बताएं कितने वोट हैं यहाँ पे? जैसे हमारे उस पे जो है 1189 वोट है। आपके बूथ पे? जी। आपने पर्ची कितनी बांटी है? पर्ची तो अभी 300-400 के करीब हो गई होगी। 1100 वोट में आपने सिर्फ महज जो है, ये हम यहाँ खड़े हैं, इनका परिवार है, तमाम लोग ये बता रहे हैं किसी के घर में 7 वोट है और महज 1 पर्ची इनको मिली है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी का आदेश है ऊपर से? आपके ऊपर कोई दबाव है?
नहीं, कोई दबाव नहीं है सर। जितनी पर्चियां अभी छपी थी वो बांटी गई हैं और बीएलओ को ये निर्देशित किया गया जो पर्ची जैसे अभी अगर छप के मिल गई तो वो बांट दी जाएगी, नहीं तो बीएलओ बनाएंगे। बीएलओ का काम ही यही है। नहीं तो ऐसा भी है क्या कि मतलब जो है जैसे 7 वोट है एक परिवार में तो एक की पर्ची छपी है, बाकी 6 की नहीं छपी, वो बाद में छपेगी? हाँ, बाद में वो तो सीरियल नहीं तो बीएलओ उसमें तो जैसे पर्ची का कोई वो थोड़ी है सर। जो है जैसे क्या है कि थोड़ा र्यूमर जो है नहीं, लेकिन आपका काम तो है ना ये तो जो पर्ची क्या होता है कि यही जो पिछले चुनाव हुए जैसे वहाँ का जो कुंदरकी का चुनाव हुआ, शीशा मऊ का चुनाव हुआ, जो अफवाहें हुई इस वजह से रूमर उठ रहा है और वहाँ पे ऐसा भी कहा गया कि जो बीएलओ द्वारा पर्ची दी गई है वो पर्ची ही मान्य हुई वहाँ पे। तो इसी को लेकर लोगों में आशंका है कि कहीं हमें पर्ची आपके द्वारा न दी गई हो, तो इसलिए यहाँ पर अभी तमाम मीडिया यहाँ पर आ रही, हम लोग भी आए हैं, इनसे जान रहे हैं। तो ये लोग इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि एक परिवार में जैसे होता भी ऐसा है कि एक परिवार के जो सीरियल वाइज होता है सबका पर्ची तो सबकी पर्ची सीरियल वाइज होती है। मान लीजिए एक की पर्ची, अब जिसकी पर्ची 7 परिवार है, 7 वोट हैं, अब उनके बेटे का आ गया है, जबकि सबसे ऊपर उनके पिताजी का होगा, फिर माताजी का होगा, फिर बड़े भैया का होगा, भाभी का होगा, उसके बाद नीचे लड़के का आएगा ना। लड़के का तो आया है लेकिन जो उनके और परिवार के लोग उनकी पर्चियां नहीं आई, 6 पर्चियां। तो इसका मतलब ये है कि मतलब हाँ, आप कहाँ पे हैं? हम कदनपुर में हैं। तो प्रधान के यहाँ आइए सर। अच्छा, प्रधान जी के यहाँ आइए। अच्छा, आप प्रधान जी के यहाँ हैं? हाँ, वही हम आपको मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ आप इनके वोटरों के बीच में जो जिनके बीच में आशंका है, कहाँ किस जगह खड़े हैं हम लोग? यहाँ खोजिया, यहाँ हाँ, खोजिया राम सिंह की दुकान पे आ जाइए, यहीं पे हैं। अरे सर, उधर की जो पर्चियां मुझको थी, राम सिंह भैया से बात कराओ हैं। नहीं, आप वो यहाँ नहीं है, मैं यहाँ दुकान पे हूँ। तो आसपास जो घर हैं इनसे हमारी बात हुई घरों में जाके, तो इनका कहना है कि किसी जिसके घर में 7 पर्ची उसके यहाँ 1 वोट आया है। इधर बता रहे हैं लगभग 51, 3 घर के बीच में एक परिवारों में 51 वोट है, महज 1 पर्ची उनके यहाँ भी आई है, इन जो राम सिंह के सामने वाले परिवार डॉक्टर साहब के यहाँ के जी डॉक्टर विजय जी 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 जो पूर्व प्रधान है उनके यहाँ 2 पर्चियां मिली थी, उसको हमने दे दिया है। जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है बीएलओ साहब? हम जानना चाह रहे हैं, क्या कोई दबाव है या आपको कम पर्चियां पीछे से ही भी दे जा रही हैं? नहीं, हमको तो यहीं से तहसील से इतनी पर्चियां मिली। अच्छा, आपको पर्चियां ही पीछे से कम दी गई हैं, वहाँ एसडीएम साहब के यहाँ से ही? हाँ, जो पर्चियां मिली हैं वही हम बांटे हैं। हाँ, तो अच्छा, जिनकी पर्चियां नहीं आई हैं, एक चीज और जानकारी, जिनकी पर्चियां नहीं आई हैं तो क्या आपने वोटर लिस्ट में ये चेक किया कि उनका नाम है? हाँ, सबका नाम है। अच्छा, नाम है, हाँ नाम है, लेकिन वहाँ से पर्ची नहीं मिली है। जी जी। तो ये लोग वोट कैसे, अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे? उसके लिए कोई व्यवस्था आपकी तरफ से? अब सर हम क्या व्यवस्था करेंगे, हम तो सर ड्यूटी कर रहे हैं। अब आप बीएलओ हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर पर्ची बांटने की जिम्मेदारी है, वोटरों को जो है वहाँ पर्ची देने की जिम्मेदारी है बूथ पे। जी जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, बीएलओ की जिम्मेदारी है। तो जैसे जो पर्ची दी गई है वो कह रहे हैं कि इतना बांट के मेरे पास आइए। अच्छा, और फिर जो है हम यहाँ छाप रहे हैं, फिर हम दे देंगे तो आप बांट दीजिएगा, नहीं तो जो जिसको पर्ची नहीं मिलेगी उसको हाँ, तो आपका अधिकार है ही है बनाने का। हाँ हाँ, तो वो आप बनाएंगे? वो हम बनाएंगे। चलिए, ठीक है, जो हमको जानकारी मिली है भैया। अब आप इससे इस स्तर पे तहसील से एसडीएम साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप लोग। वो तो हम लोग करेंगे ही। बहरहाल आपको क्यों कम दी गई जो है, मतलब आपका ये है, बता भी दिया राम सिंह थे जो है जी, इतनी पर्चियां हमको जो है, यानी कि एसडीएम के यहाँ से आपको इतनी ही पर्चियां मिली, जितनी मिली आपने बांट दी है। हाँ, उतनी हमने बांट दी भैया। ठीक है। और जो जैसे आपको जो सूचना चाहिए वो एसडीएम साहब से बात करके वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारी जो ड्यूटी है भैया वो हम कर रहे हैं, हम आपको क्या बता दें। जी, तो आपने देखा होगा, ये हम बात कर रहे थे बीएलओ, जो यहाँ से बीएलओ बनाए गए हैं, अभी इस चुनाव को मद्देनजर ही बीएलओ बनाए गए हैं, जिनका कहना है साफ साफ कि हमारे पास इतनी ही पर्चियां हमको तहसील से और डीएम के यहाँ से, डीएम साहब के यहाँ से मिली, और डीएम साहब ने ये कहा है कि इन पर्चियों को बांट दीजिए, उसके बाद जो है
फिर आप आएंगे, अभी छपी नहीं है, जैसे गोल मटोल बता रहे हैं कि कुछ पर्चियां छपी नहीं हैं। ऐसा भी हुआ कि इनके पिताजी की पर्ची नहीं आई है, सामने है, इनके माताजी की पर्ची नहीं आई है, इनकी पर्ची आ गई। जबकि जब वोटर लिस्ट में होता है तो सीरियल वाइज होता है, तो सबसे पहले पिताजी होंगे, फिर माताजी होंगी, फिर इनके बड़े भाई साहब होंगे, फिर इनकी भाभी होंगी, फिर ये होंगे, फिर इनकी वाइफ होंगी, इस तरह की सीरियल। लेकिन इनका आ गया, बाकी परिवारों का गायब है। तो क्या लग रहा है चाचा, जिस तरह से किया जा रहा है, कैसी आशंका जता रहे हैं कि जो पर्चियां क्यों नहीं आई हैं? अब इससे तो ये लग रहा है कि वोट कम पड़े, वोट पर कम पड़े। हाँ। वोटरों को रोकने के लिए बिल्कुल कि वोट न डालें, जिसकी लोग आशंका जता रहे थे कि गड़बड़ी होगी। एक आदमी को वोट वहाँ से, एक आदमी को वहाँ से वापस कर देंगे, पूरा गांव नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ? मतलब एक जाति को, ये जितने भी वोटर हैं वो यादव हैं सब, जी। यादव वोटरों को नहीं दी गई है पर्ची। हमारा पूरा ग्राम सभा यादव बाहुल है। हाँ। इसीलिए इसको खास करके यादव टैग करके यादव जात के जितने लोग हैं उनका वोट काटा गया है। अच्छा, यादवों का यहाँ पर्ची नहीं पहुंचाई जा रही है। जी चूंकि बगल ब्राह्मण गांव भी है, वहाँ सबकी पर्ची बटी है। अच्छा, ब्राह्मण बगल के गांव में ब्राह्मण है, वहाँ सबकी पर्ची पहुंची है, यादवों की पर्ची नहीं दी जा रही है। ऐसा है जी आपके घर में कितने वोट हैं? मेरे घर में 5 वोट हैं, किसी का वोट नहीं है। किसी की पर्ची नहीं आई? किसी की पर्ची नहीं एक भी आई। पर्ची नहीं एक आई? भी पर्ची नहीं आई तो है। अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे? तो बस वही तो समस्या है भैया, जो पर्ची नहीं मिल रही है, अगर जाएंगे तो वहाँ से डांट के अगर भगा देंगे तो हम सब क्या करेंगे फिर? अगर फोर्स लगेगी तो वो तो बिन पर्ची के मतलब वोट भी नहीं डालने देंगे, तो क्या कर सकता हूँ? तो ये बीएलओ कह तो रही है कि बीएलओ कह रहे हैं कि हम वहाँ पर्ची बनाएंगे और डलवाएंगे। बीएलओ कह रहे हैं तो ये आधी पर्चियाँ क्यों बांट रहे हैं? इसका मतलब वो फिर पूरा क्यों कुछ ना बांटे ना, फिर गड़बड़ करना चाह रहे हाँ, हैं। पूरा फुल गड़बड़ करना चाह रहे हैं। ये आधी पर्ची क्यों बांट रहे हैं? फिर सीधा पूरा वैसे डलवाएं। आपके घर में कितना वोट है? 5। कितनी पर्ची आई? एक पर्ची आपके यहाँ आई जी। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या आशंका लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आशंका गड़बड़ी की लग रही है। गड़बड़ी करने वाले हैं जी। आपके घर में 5 वोट है और एक पर्ची आई है। आपके घर में कितने वोट हैं? 12 वोट है। कितना पर्ची आई हैं? लमसम 5 पर्ची आई है बस। 7 पर्ची गायब है जी। तो ये पूछा नहीं बीएलओ से कि क्यों कम दे रहे हैं? जी पूछा तो बोले कि अभी पर्ची आपकी नहीं है, ये छपी नहीं है। छपी का? अच्छा, वो कह रहे हैं कि छपी नहीं है जी। लेकिन जबकि ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा, जब पूरी वोटर लिस्ट जो होती है एक साथ छपती है वो, जी। और पर्चियां आ जाती हैं गांव की। जी जी। लेकिन वो ये बहाना बता रहे हैं कि छपी नहीं है जी। और कौन लोग हैं जिनके यहाँ कटी हैं? हाँ, आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे लड़का है, बताओ इनसे। अच्छा, आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे यहाँ 4 वोट है। 4 वोट। कितनी पर्ची आई? एक भी पर्ची नहीं है। 4 में से एक भी पर्ची नहीं आई। आप भी यादव हैं? जी हाँ। और इसलिए लगता है कि आपका, अच्छा, सिर्फ यादवों की पर्ची कटी है या फिर और लोगों की भी कटी? और लोगों को मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी कटी है इसलिए जान रहे हैं। आपके यहाँ पर्ची 4 वोट में एक को पर्ची नहीं तो आई। इससे पता चलता है कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। साजिश की बू आ रही है बिल्कुल गड़बड़ी करने के लिए कि आप अपना वोट ना डाल पाए। हाँ, नहीं क्यों नहीं सारी ठीक। पर्चियाँ। आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे यहाँ 5 वोट है। पर्ची कितनी आई? एक आई। एक पर्ची आपके यहाँ भी आई, 4 पर्ची नहीं आई। तो बीएलओ से आपने ये सवाल नहीं किया कि हमारी 4 पर्चियां कहाँ गई? उस समय मैं घर पे था नहीं, कहीं बाहर था। आए तो हमको पता लगी कि एक पर्ची तुमको मिली, तो हमारी पर्ची, बाकी 5 चारों पर्चियाँ। क्या अभी तो मान लीजिए 4 दिन का समय है, 4 से 5 दिन का वोटिंग में, तो अगर तब तक पर्चियां नहीं आती हैं तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा कुछ प्लानिंग है? जिनका वोट नहीं आएगा वो बूथ पे खड़े होकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, यहाँ सब लोग एकत्रित होंगे, ऐसा कुछ प्लानिंग है? नहीं, बूथ पर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, बूथ पर कुछ हो नहीं पाएगा। वहाँ मतलब हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को भगा देंगे। तुम्हारे पास पर्ची नहीं है, तुम भगो यहाँ से। अच्छा, जयसिंह थे हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? उस समय बीएलओ जयसिंह थे। अच्छा। जयसिंह यादव थे। हाँ। इस समय का ना ये प्राइमरी के मास्टर है, तिवारी हैं, इसलिए इनको लगाया गया। ये लोग चुनाव से पहले लगाया गया इनको? हाँ। अच्छा। उपचुनाव से पहले, जैसे कि जब इसी चुनाव के लिए इनको लगाया गया है, और बीएलओ का काम जयसिंह यादव करते हैं। अच्छा, हाँ। तो इनको लगाया गया है, ठीक है, किसी कारण बस जयसिंह को हटाया गया, लगाया गया, तो इनको ये है कि ये सबकी पर्ची दे, गड़बड़ करने के लिए थोड़ी क्यों लगाएगा, वो गड़बड़ करेंगे। अब श्रीमान जी गड़बड़ करने के लिए कर ही रही है। गड़बड़ करना, आपको आशंका है गड़बड़ कर रहे हैं लोग? बिल्कुल। क्यों जयसिंह को हटाया गया? ठीक है, ठीक है। पूरा क्यों दादा, आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे यहाँ बाबू करीब 55 वोट है। 55 वोट। हाँ। कितना पर्ची मिली है? 2 पर्ची मिली है बस। अब ये देखिए, इनके घर में 55 वोट है और महज 2 पर्चियां मिली हैं। तो आप ये लगा सकते हैं, क्या करें अब? क्या आपने बात नहीं की बीएलओ से? साहब ये कहें कि अब पर्ची है नहीं। अच्छा, फिर मिलेगी, देखा जाएगा। हाँ। और एक बार फिर कहें कैसा है कि अब हमारे सब विचार से साहब ये है कि गड़बड़ी कराओ टाइम सब होता है। गड़बड़ी कराना चाह रहे हैं और जनता जाएगी वहाँ पर तो पुलिस द्वारा या किसी द्वारा वोट नहीं डाले पाएगी। यही गड़बड़ी हमको, यही गड़बड़ी लग रही है। हाँ।